अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 17 क्लास है और मैं वीडियो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। इस क्लास में हमने रिस्क, रिवार्ड और रेशो के बारे में स्टडी करना है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो बातें वो आपको बताना चाहता हूँ या मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो बातें। उसमें ये है कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड जो रेशियो होती है, हम लोग उसी की बेस के ऊपर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं होगी तो हम उसमें प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है, the risk reward and ratio is a measure of how much you stand to profit for every dollar you risk on a trade। कि आपने रिस्क रिवार्ड और रेशो एक बात का पैमाना होती है कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर कितना जो है वो रिस्क ले रहे हैं, आप उसके ऊपर कितने डॉलर जो है वो रिस्क पर लगा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ द potential risk and reward for every trade, allowing you to objectively compare potential trade and refine your overall trading strategy। ये हर ट्रेड के लिए एक ख़तरा होता है और प्रॉफिट में आपकी जो पमाइश होती है वो आपको बताया जाता है, फ़राहम किया जाता है कि आप एक ट्रेड के ऊपर मुआवजना किया जाता है कि आपको कितना उसके ऊपर रिस्क ले रहे हैं। एक बेहतर हिकमत अमली की इजाज़त आपको दी जाती है कि आप उसके ऊपर कितना वो हो रिस्क ले रहे हैं, रिवार्ड क्या आ रहा है और उसकी रेशो क्या बन रही है। लर्निंग टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली is key to success as a trader. Good risk management help minimize your losses and preserves the gain from your winning trades। जो लर्निंग रिस्क रिवार्ड एंड रेशो है वो आपके मौसर तरीके से अगर आप उसको करते हैं, एक अच्छे तरीके के साथ करते हैं, तो ये आपके एक ताजर बनने की बेहतरीन जो है वो चीज़ है। ठीक है। और एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो आपके नुकसानात को बहुत कम कर देता है और आपकी तजारत की रेशो को बढ़ा देता होता है। ट्रेडिंग इज़ अबाउट मोर देन जस्ट विनिंग ट्रेड्स। द बेटर यू आर एट कीपिंग लॉसेस स्मॉल, द मोर यू कैन बूस्ट योर नेट प्रॉफिट फ्रॉम योर विनिंग ट्रेड्स। तजारत जो होती है या ट्रेड जो होती है वो सिर्फ जीतने से कहीं ज़्यादा इस बात की अहम होती है कि आप अपने नुकसान को कम रखना है। आप चाहे जैसे भी ट्रेडर हैं, जो भी हैं, नुकसानात को हमने कम रखना होता है और अपने प्रॉफिट को हमने ज़्यादा लेना होता है। आगे रिमेंबर में हमने लिखा है व्हाट यू नीड टू अवॉइड। आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें आ रहा है डू नॉट ट्राई टू रश टू मेक मैसिव गेन इन ईथर पिप्स और परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, कि पिप्स या परसेंटेज में फ़ायदा हासिल करने के लिए जल्दी नहीं करनी है। आप लोगों ने जल्दी रश मतलब जल्दी ट्रेड के अंदर ही नहीं होना कि हम यहाँ से लगाते हैं यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जल्दी नहीं करना है। डू नॉट ओपन योर सेल्फ टू लार्ज रिस्क इन होप्स ऑफ इक्वली लार्ज रिटर्न और प्रॉफिट्स। आपने कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर आपको और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद लगा के ट्रेड नहीं करनी।
आप जितना ज़्यादा रिस्क ले रहे होंगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन आपने उम्मीद के ऊपर ट्रेड नहीं लगानी कभी भी। डू नॉट assume taking small risk defined trader will not grow your account। ये नहीं समझना कि छोटे यहाँ पे ट्रेड है उसका छोटा सा स्टॉप लॉस है मैं नहीं लगाता तो बाद में लगा लेंगे, और आप यही समझे कि छोटा सा प्रॉफिट भी आ रहा है लेकिन वो मेरा अकाउंट इसमें इतना प्रॉफिट नहीं कर रहा, ग्रो नहीं हो रहा। तो इस तरह का चीज़ें माइंड में नहीं लेके आनी। जो भी ट्रेड लगाएंगे, जो भी आपकी लॉट होगी उसी के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से आपका एस एल ओ टू टी पी होगी। ठीक है। उसके बाद आया डू नॉट सेक्रीफाइस ट्रेडिंग इक्विटी फॉर पुअर प्लानिंग और लैक द रूफ। आपने कोई भी एक अच्छा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के बगैर मार्केट के अंदर नहीं आना और अपनी इक्विटी को मार्केट के ऊपर कुर्बान नहीं कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक $100 का या तो $1000 का अकाउंट है, तो आपने अभी उसकी कोई प्लानिंग एक नहीं बनाई हुई, मतलब कि आपका एक पास कोई प्लान नहीं है, बस आप आते हैं ट्रेड लगाई प्रॉफिट निकाला आ चले गए, फिर वापस आए कि मार्केट में देखा जी ये बन रहा है सेटअप, फिर ट्रेड लगाई फिर चले गए। नहीं, आपका एक प्लान होना चाहिए होगा कि अब मेरा ये प्लान है और मैंने इसकी के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, मेरा प्रॉफिट हो गया या सेल हो गया उसके बाद मैंने ट्रेड मार्केट में नहीं करनी। इसको कहते हैं प्लानिंग। व्हाट यू नीड टू एम फॉर, आपको किस चीज़ का मकसद होना चाहिए, हमारा एम मकसद किस चीज़ का पर होना चाहिए। डिटरमाइन हाउ टू रियलिस्टिकली एंटिसिपेट अ फेवरेबल रिवार्ड टू रिस्क मॉडल। इस बात का हमेशा तयन करना है कि आपने हकीकत के तौर पर ख़तरा ले रहे हैं और एक आपने जो मॉडल बनाया है, जो भी आपका ट्रेड का मॉडल बना है, उसमें आपने रिस्क और रिवार्ड को हमेशा माइंड के अंदर रखना है। आपका या तो एसल होगा या मार्केट आपके हक में जाएगी या आपका टीपी हिट करेगी। ठीक है। लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क साइड ऑफ द ट्रेड सेटअप मोर ओवर द वर्ल्ड। तजारत का जो एक सेटअप होता है उसका रिस्क जो होगा, अगर आपका कोई एसएल हो जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना आप लोगों ने, और ये नहीं है कि जी मेरा एसएल हो चुका है तो मैंने बड़ी लॉट लगानी है अभी उसको निकाल लेना है। नहीं, एसएल हो चुका है कोई बात नहीं, अपना लैपटॉप है या आप कंप्यूटर है या टेबल पे मोबाइल पे जिस पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको कम से कम 15 मिनट के लिए अपना मोबाइल या लैपटॉप वहाँ पर छोड़ के आप अपने डेस्क से उठ जाएं, टेबल से उठ जाएं और अपने बाहर चले जाएं, अपने माइंड को फ्रेश करें। फ्रेश करने के बाद वापस आके देखें, अगर आप उसी टेबल पर बैठे रहेंगे, उसी डेस्क पर बैठे रहेंगे तो आप विद इन मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट वॉश कर लेंगे जब आपका एसएल होता है। आइडेंटिफाई ट्रेड सेटअप दैट परमिट 3 रिवार्ड मल्टीप्लाई टू 1 रिस्क और हायर। तजारत का जो एक सेटअप होता है उसकी शनाख्त आपने करनी है, या एक से ज़्यादा को रिस्क और रिवार्ड और मल्टीपाइल की इजाज़त आपने देखना है कि आपका रिस्क कितना बन रहा है, उसमें रिवार्ड कितना बन रहा है, 1/2 है 1/3 है, तो उसके हिसाब से आपने अपनी ट्रेड जो है वो करना है, सेटअप को फाइंड आउट करके ट्रेड लगानी है। फ्रेम गुड रिवार्ड टू रिस्क सेटअप दैट हैव लिटिल इम्पैक्ट इफ़ अनप्रॉफिटेबल। सेटअप के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम जो है उसका आपने फाइंड करके रखना है, जिसका आपको मुनाफा जो होगा वो बहुत ज़्यादा उसमें
गैर मुनाफा गैर मुनाफा जो है अनप्रॉफिटेबल के गैर मुनाफा होने की सूरत हो सकती होती है। ठीक है, अगर आप अपना कोई टाइम फ्रेम सेलेक्ट नहीं करते, ऐसे ही आप ट्रेडिंग करते हैं तो इट्स नॉट गुड। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हाट यू नीड टू सी इन परफॉर्मेंस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हम करते हैं या हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी टाइप्स आती हैं, ये सारे का सारा डाटा आईसीटी का माइकल जे हिट्सलिन का है। द ग्रेट मेंटोर माइकल, उनके ही मैंने ये लेक्चर से डाटा निकाला है। द रियलिटी ऑफ रिवार्ड टू रिस्क रेशो, मिनिमम रेशो 0.30 हम ले रहे हैं रिस्क, और हम लोग उसके बदले में कितना कमा रहे हैं $1, और हमारी ट्रेड कितनी विन हो रही है 75% के हिसाब से हम अपनी ट्रेड विन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1/3 के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हमारी एक ट्रेड की टीपी सेटअप होती है, हम $1 कमाएंगे और उसके बदले में हम 0.30 दे रहे हैं। उसके बाद आता है 0 और विन रेट 75% वाला। उसके बाद सेकंड पे आता है 0.7 इक्वल टू 1, कि हम 70 सेंट रिस्क पर लगा के $1 प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1/2 से कम बनती है, 1.20-30 के अराउंड बाउंड ये बनता है। ठीक है, तो ये विन रेशो है 60% वाली। उसके बाद आता है 1/1। 1/1 का मतलब $1 हम प्रॉफिट पर लगाते हैं और $1 हम उस पर रिस्क पर लगाते हैं, तो ये हमारा होता है 50% वाली ट्रेड। फिर इसके बाद आता है 1.5 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हम $1.5 रिस्क पर लगा के उसके बदले में कितना कमा रहे हैं $1, तो ये विन की रेशो हमारी होती है 40% वाली। इसके बाद हमारे पास आता है 2 इक्वल टू 1, कि हम $2 रिस्क पर लगा के $1 कमा रहे हैं, तो ये विन रेशो हमारी 33% पर आ जाएगी। फिर आती है हमारे पास 3 and 1, कि $3 हम अपने लगा के रिस्क पर उसके बदले में हम लोग कमा रहे हैं $1, तो ये विन रेशो हमारी होगी 25% वाली। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आगे वाली जगह पर चलते हैं या आगे वाली चीज़ स्टडी करते हैं। व्हाट शुड यू फोकस ऑन इनिशियली, हमें कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। इट ओनली टेक्स 20 पिप्स पर वीक, आपने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 20 पिप्स जो है वो अर्न करने हैं बस। ठीक है, जब आप अपनी एसएमसी क्लियर कर लेते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आपने फोकस कहाँ पे करना है कि आपने एक वीक के अंदर सिर्फ 20 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में कमाने हैं, और उसके अलावा आपने और कोई काम नहीं करना। इट ओनली रिक्वायर 1.5% रिस्क, आपने 1.5% रिस्क लेना है एक ट्रेड पर। इट ओनली रिक्वायर 1/1 रेशो, और आपने 1.5% ही उस पर प्रॉफिट उठाना है। ठीक है, ये हमारी 50% वाली रेशो होगी 1/1 वाली। अकाउंट साइज़ एग्जांपल के तौर पे $1000 का है, तो रिस्क पर ट्रेड 1.5% के हिसाब से हमारे बनते हैं $15। अब जहाँ पर हमारी एंट्री बन चुकी है, हम लोगों ने ट्रेड लगाई है, वहाँ
से हमने 20 पिप्स 30 पिप्स जो भी हमारा एसएल बन रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से, ज़्यादातर ये माइकल ने बताया है, जो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि रिस्क 20 पिप्स फ्रॉम एंट्री प्राइस। जब एंट्री की टैक्सेस बन जाते हैं, एंट्री का मॉडल बन जाता है, साथ टाइम होता है, तो जहाँ पे हमने ट्रेड लगानी है उसके बाद 20 पिप्स का हमने रिस्क लेना है। ये किसके लिए है? करेंसी के लिए, गोल्ड के लिए या नेस्टैक या दूसरे जो हैं उनके लिए नहीं। उन पे तो 20 पिप्स ऐसे ही हो जाता है, उन पर भी 20 पिप्स का हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी बेस पे हमारा एसएल छोटा होता है। ठीक है। प्रॉफिट टेकन 20 पिप्स फॉर 1.5% रिटर्न, और आपने 1.5% ही उससे रिटर्न करना है। जितना हमने रिस्क लिया था उतना ही हमने उससे प्रॉफिट लेना है और उसके बाद मार्केट से आउट हो जाना है। ये है हमारा इनिशियली फोकस। कंपाउंडिंग 6% पर मंथ। हमें जो भी हमारा अकाउंट है, जब आप एसएमसी क्लियर कर लेते हैं तो हमारा जो भी अकाउंट है हमने उसका सिर्फ़ और सिर्फ 6% एक महीने में कमाना है। ये इससे ज़्यादा हमने फोकस नहीं करना। ठीक है। वेयर डू दी सेटअप एक्यूरेट। आपने देखना है कि आपके सेटअप कहाँ पर जाके एक्यूरेट हो रहे हैं, कहाँ पे जाके आपके सेटअप जो है वो फेल हो रहे हैं। और मैं काफ़ी स्लो सा बोल रहा हूँ, आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है जो कि मैंने बहुत कम यूट्यूब के ऊपर ये कोई सही अगर बात किसी ने बताई हो तो मुश्किल से ही देखा है आईसीटी के अलावा। ओके, आगे रिमेंबर के अंदर फिर है हाउ टू फ्रेम लो रिस्क ट्रेड सेटअप्स। ठीक है, कम रिस्क ट्रेड सेटअप को कैसे हम फ्रेम अप करेंगे। सिलेक्शन ट्रेड सेटअप ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट इज़ आइडियल। आला टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम को आपने अपने चार्ट पर इंतखाब करना है या निशानदही उसकी करनी है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक एनालाइज मार्केट ऑन डेली, वीकली, मंथली बेसिस। जो बड़े इदारे होते हैं, एग्जांपल के तौर पर बैंक हैं, उसमें उसके बाद जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो कहाँ पर फोकस करते हैं? डेली पे करते हैं, वीकली पे करते हैं और मंथली के एरियाज़ पर फोकस करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तो आपने इनके ऊपर एनालाइज़ करने हैं। लोकेटिंग प्राइस लेवल दैट अलाइन विद इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इज़ की। कीमत जो होगी, जो प्राइस चल रही होगी, उनकी एरिए का, साख्तों का पता लगाना है आपका कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो किस साइड पे है, बाय की तरफ है, सेल की तरफ है। वो आपको किस तरह पता चलेगा? आपका डेली, वीकली, मंथली जब आप अपना चार्ट देखेंगे, या हाई टाइम फ्रेम H4 है, H8 है, H16 है का टाइम फ्रेम भी होता है, वो MT5 पे आता है। तो वहाँ पर देखेंगे तो यह आपको पता चलेगा कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो किस साइड पे है। हायर टाइम फ्रेम सेटअप फ्रॉम स्लो एंड प्रोवाइड एम्पल टाइम टू प्लान अकॉर्डिंगली। हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो सुस्त होते हैं, इसकी मनसूबाबंदी के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त जो हो वो होता है कि हमने उसके ऊपर किस तरह से ट्रेड जो है वो लगानी है। What can we do to lower the risk in the trade? अब बी एरिया में हम आ चुके हैं कि तजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। The higher time frame has more influence on price, so we focus there.
आला टाइम फ्रेम होता है, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, वो कीमत पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो हमें अपनी तवज्जो जो होती है वहाँ पर उसको निशानदही करनी है, तवज्जो को वहाँ पर मरकूज़ करना है। दी कंडीशन दैट लैंड टू अ ट्रेड सेटअप ऑन अ हायर टाइम फ्रेम कैन बी डिफाइंड टू लोअर टाइम फ्रेम। आपने हायर टाइम फ्रेम पर सेटअप को देखना है और उन्हें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके रिफ़ाइन करना है, बेहतर करना है कि आपका सेटअप वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। ट्रांसपोज द हायर टाइम फ्रेम लेवल टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स। आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा, हायर टाइम फ्रेम होगा, उनको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पर वही चीज़ देखनी है कि क्या वो आपके हायर टाइम फ्रेम के साथ और लोअर टाइम फ्रेम के साथ वही चीज़ें मिल रही हैं, क्या एनालिसिस आपके सेम आ रहे हैं उसमें, तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। रिफाइनिंग हायर टाइम फ्रेम लेवल टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट अलाउज स्मॉलर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड रिस्क। हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पर मुंतकिल जब होते हैं तो हमें वहाँ पर स्मॉल एसएल जो है वो मिलता है और हमारे छोटे रिस्क के साथ हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल की ट्रेड जो है वो मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फॉरेक्स प्रोजेक्ट गोल्स कैलकुलेटर, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक 3 महीने का प्लान जो है वो बनाया है अकॉर्डिंग टू आईसीटी। और सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हमने पहले स्टडी किया था कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें 6% मंथली ग्रो करना है। ये 12% है मंथली का। ठीक है। तो 12% ज़्यादा हो गया। अब 12% को आप डिवाइड कर लीजिए अपने वीक्स पर। एक महीने में 4 वीक होते हैं तो एक वीक का 3% आ गया। जो भी इक्विटी है, चाहे आपकी $100 है या $1000 है, जब आपने एसएमसी क्लियर करते हैं या कोई भी चीज़ आप जो भी आपने सीखा है, तो आपका फोकस और सिर्फ इसी बात पे होना चाहिए कि आपने 6% आपने मिनिमम कमाना है। और अगर आप एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करना लग जाते हैं महीने 2 महीने 3 महीने के बाद, तो आपने अपना 12% पर ले जाना है। ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद जो है वो कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें हम वो बताया जाएगा कि हम आगे किस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए। ओके। बेस इक्विटी हमारी 1000। वीकली पिप्स गोल, हमने एक वीक के अंदर सिर्फ 30 पिप्स जो है वो अर्न करने हैं। 30 पिप्स के अंदर हो जाएं $30 या हमारे 200 पिप्स चले जाएं, हमारे डॉलर जो है वो सिर्फ 30 हमारे होने चाहिए टोटल, बस। ठीक है। रिस्क पर ट्रेड 1% है टू 1.5%। इससे ज़्यादा किसी भी ट्रेड के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। पिप पर स्टॉप लॉस 30 पिप्स से लेके 10 पिप्स से लेके 30 पिप्स के दरमियान हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वीक 1 में इक्विटी हमने 1000 से शुरू की। नेट गेन हमने कितना किया? $30। वैल्यू पर पिप $1 थी। वीकली प्रॉफिट हमारा $30 ही हुआ। हमारा जो रिटर्न हुआ इन्वेस्टमेंट से वो कितना हुआ? $3 का। ठीक है। इसी तरह से फिर सेकंड वीक में हमने 1030 $30 से स्टार्ट किया, $30 अर्न किए। अच्छा, ये $30 वो हैं जिसके अंदर आपके स्टॉप लॉस सारे निकलने के बाद आपका जो प्रॉफिट बच रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आपने जो है वो स्टॉप लॉस या जो लॉस है वो आपने मेजर नहीं किया या लिखा नहीं है। तो वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये वो है जो आपका स्टॉप लॉस होने के बाद अगर बच जाता है।
अगर आपका इतना भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, अगर आप 30 की बजाय $15 भी अगर आप अर्न कर रहे हैं वीकली का तो बहुत है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट के अंदर हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती बंदे को मार्केट की। तो इसके बाद थर्ड वीक में हमने 160 से $1060 से शुरू किया, $30 अर्न करिए और हमारा $1090 4 वीक में शुरू हुआ। फिर 4 वीक में $30 हमने अर्न किए तो हमारा प्रॉफिट हुआ $1120। हमारा 4 हफ्तों के अंदर रिटर्न कितना हो गया, 12%। मार्केट के अंदर से हमने अपने अकाउंट का 12% जो है वो हिस्सा ग्रो किया है एक महीने में। फिफ्थ वीक में हमने $1120 से स्टार्ट किया, $30 अर्न किए, $1150 था। फिर उसके बाद 1150 से शुरू किया, $30 अर्न किया, फिर $1180 हो गए। 1180 से हमने शुरू किया, $30 अर्न किए, $1210 हुए। 1210 से शुरू किया, $30 अर्न करके $1240 हुए। और इसी तरह से हमारे वीक आगे बढ़ते गए और हमारी इक्विटी का 3 महीनों में हमें कितना रिटर्न मिल चुका था, 37%। ये जब आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप एक ट्रेड लगा लेते हैं 0.02 की 3 की लगा के, उसका स्टॉप लॉस आपका 1.5 रिटर्न के हिसाब से अगर आप लगाते हैं, मेन हाई पे मेन लो पे अगर आप टीपी रखते हैं तो आपको वहाँ पर ही 2 हफ्तों की 3 हफ्तों की अगर आपकी टीपी होती है तो आपको वहाँ से ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आप रिलैक्स करें। एक और बात साइकोलॉजी वाली है, वो बताता हूँ यहाँ पे। जब अगर आपकी 2 टीपियाँ 3 टीपी 4 टीपी हिट हो जाती है तो मार्केट को छोड़ दें, अपने टेबल को छोड़ दें, लैपटॉप कंप्यूटर ऑफ करें और बाहर जाके एंजॉय करें। मार्केट को मत देखें, नेक्स्ट वीक जाएं फिर मार्केट के अंदर देखें और उसके बाद फिर आप ट्रेड करें। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि अच्छा सेटअप बन चुका है, मैं ट्रेड लगा लेता हूँ, मैंने पहले प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो ये ओवर एक्साइटेड हो के बंदा लगाता है, जिसकी वजह से बंदे को लॉस होता है और बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बंदे का अपने इक्विटी से भी लॉस जाता है। तो ये हम इंशाल्लाह साइकोलॉजी के ऊपर क्लासेस हैं, उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आपने अपनी इक्विटी के हिसाब से, जो भी आपकी इक्विटी है, जितनी भी आपकी इक्विटी है, उसके हिसाब से आपने परसेंटेज निकालनी है। आपको बताया गया कि आपने एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है, प्रॉफिट कितना कमाना है। आप इसमें से देखें 1/1 के रेशो के साथ अगर आप चलते हैं तो दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। 1.2 1.20 के हिसाब से चलते हैं, वेरी गुड है। अगर 1/3 लेते हैं तो ये एक्सीलेंट आता है। ठीक है, तो यही थी हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।